हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो इसका एक्सरसाइज 4.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 12 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है। तो बोल क्या रहा है कि जो इसकी 17th टर्म है ना, 17th के टर्म का मतलब होता है A17, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है? ज्यादा है। ज्यादा है किससे? 10th टर्म से ज्यादा है कितना? 7। यानी कि जो 10th टर्म है ना, इसका 10th टर्म इससे 7 क्या है? ज्यादा है। तो हमको इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जिसको ये बनाना आ गया ना, तो वो समझ लो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर गया, ठीक है। तो यही इसमें स्टेटमेंट को समझना है और कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन बाकी इसमें नॉर्मल है, कोई ऐसा खास नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन में जैसे बोला उसने A17, ठीक है। 17th टर्म जो है वो क्या है? 10th टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो चलो इसको A17 को लिखते हैं। A17 को कैसे लिखते हैं हम लोग? A प्लस 16D लिखते हैं। इक्वल्स टू A10 को क्या लिखते हैं? A प्लस 9D लिखते हैं। प्लस साथ में कितना है? 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ए और ए को हम डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि सेम साइन है, तो आमने सामने इसको काट सकते हैं। अगर इसको शिफ्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। जैसे मान लो A प्लस 16D है, तो इसको शिफ्ट करना चाहते हो माइनस ए, पूरे को शिफ्ट कर दो, माइनस का 9D इक्वल्स टू वहाँ पे क्या बच गया? 7। 7 को रहने दो वहीं पे। तो ए माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 16D माइनस 9D, तो कितना आएगा ये आएगा 7D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7। तो D की वैल्यू कितनी आएगी? 7/7। तो ये कितना आएगा? काट के 1 आ जाएगा, यानी कि D हमारे पास आएगा 1। तो कॉमन डिफरेंस इसमें निकाला था, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बोला कि एपी का कौन सा टर्म जो है वो क्या है? 132 ज्यादा है किससे? 54th टर्म से, ठीक है। तो एपी हमको दे रखा है, तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग एपी लिखते हैं। एपी हमारे पास क्या है? तो एपी हमारे पास है 3, 15, 27, 39 और सो ऑन टू, इस तरह से लिखा है। अब देखो एपी हमको दिया है इसने, यहाँ से हमको ए और डी निकाल लेते हैं पहले। हेयर ए यहाँ पे कितना है? 3 है, और डी यहाँ पे कितना आएगा? 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो डी कितना आ गया? 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एपी की कौन सी टर्म जो है वो 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। तो हमको पता नहीं कि कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो हम जब भी हमको ऐसे बोलेगा कि भाई कौन सी टर्म ज्यादा है, और जैसे पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है, तो हम उसको हमेशा nth टर्म लेके चलते हैं। तो लेट कर लेंगे इसको कि लेट nth टर्म ऑफ एपी will be 132 more than its 54th टर्म, ठीक है। हमने बोला कि nth टर्म जो है वो 132 ज्यादा है 154th टर्म से, सॉरी 54th टर्म से। तो nth टर्म को हम an लिखते हैं। तो 132 ज्यादा का मतलब होता है प्लस 132 किससे? 54th टर्म से। तो यानी कि a 54। तो an को लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू A54 को हम लिखेंगे a प्लस 53D प्लस 132 को एज इट इज लिखेंगे। देखो यहाँ पे a और d की वैल्यू हमारे पास है। a हमारे पास 3 है और d कितना है? 12। तो a हमारे पास जो है 3 है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 12 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 54, सॉरी 53 है, 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास? 12 है, प्लस 132, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 12 को पहले लिख रहा हूँ, n-1 को यहीं पर रहने दो, इक्वल्स टू 3 प्लस 53 को 12 से करना है मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये?
53 को 10 से करेंगे तो 530 आएगा, और 53 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 106, यानी कि ये आएगा 106, इसमें ऐड कर दो, यानी कि आएगा 6 और 3 और 5 और 6, 636 आएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 636 और प्लस का आएगा 132। ठीक है, ये 3 और 3 को आप काट सकते हो आमने सामने, क्योंकि सेम साइन, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो हमारे पास आया 12 इंटू एन माइनस वन, यानी कि 12 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू, वहाँ पे 636 में 132 ऐड करना है। ठीक है, 636 में 132 को ऐड करना है, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा, और 768 आ रहा है, तो 768 आया। तो n माइनस वन इक्वल्स टू 768 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो कर लो डिवाइड इसको। 12 कितने होते हैं? 6 या 12 6 से कितना होता है? 72। तो 72 में कितना और जोड़े तो 76 बने 4, तो 4 यहाँ पे लगा देंगे, बन गया 48। तो 12 कितने जो होते हैं? 48 4 जो। ठीक है, तो n माइनस वन कितना आ गया? 64। तो n की वैल्यू निकालनी होगी तो 64 माइनस वन वहाँ पे आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n हमारे पास आएगा 65। तो इसका मतलब क्या है, जो 65th टर्म है ना एपी, वो 132 ज़्यादा है किससे? 54th टर्म पे। तो हम लिख सकते हैं हैंस 65th term of AP will be 132 more than its 54th term। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिख रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो क्या बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस दोनों एपी का क्या है? सेम है। और बोल रहे कि जो इनकी 100th टर्म का डिफरेंस है वो कितना है? 100 के बराबर है। बोल रहा है इसकी जो 1000th टर्म होगी उसका डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा? तो बेटा वो सेम ही आएगा। किस तरह से आएगा चलो देखते हैं अभी। लेट फर्स्ट एपी को मान के चलते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, इस तरह से सो ऑन टू चल रहा है। एंड जो इसका सेकेंड एपी है, सेकेंड एपी को लेता है कैपिटल ए से नोट करते हैं इसको। तो ए, पहला ए होगा, फिर क्या है ए प्लस डी सेम ही रखने की, कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है इसका। तो इसका डी छोटा है तो इसका भी छोटा ले लो। तो ये क्या आएगा? ए प्लस 2d सो ऑन टू, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डिफरेंस है इनकी 100th टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100th टर्म का डिफरेंस, यानी कि ए 100 माइनस दूसरा एपी का ए जो है वो कैपिटल है ए 100, इनका जो डिफरेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना दिए? 100। दोनों का डिफरेंस दिया है गिवन। ठीक है, अब देखो ए 100 को मैं, यानी ये 100th टर्म है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ए प्लस 99d माइनस इसको लिखूंगा मैं ए प्लस 99d इक्वल्स टू किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी माइनस है तो ब्रैकेट मैंने लगाया नहीं है, ब्रैकेट लगा लो। ए 100 को लिखा ए प्लस 99d माइनस ए 100 को लिखा ए प्लस 99d, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो पहले। तो ए प्लस 99d ये माइनस से करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का ए हो जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 99d
इक्वल्स टू आ गया 100 के बराबर। तो 99D माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A माइनस कैपिटल ए, तो दोनों AP का डिफरेंस है वो कितना आएगा 100। ठीक है, तो जाने की जो दोनों AP का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, A माइनस कैपिटल ए। अब बोल रहा है जो इनकी 1000 टर्म है उसका डिफरेंस कितना आएगा, जो 1000 टर्म का निकालते हैं। तो नाउ अभी चलते हैं A1000 माइनस A1000, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1000 टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट लगा लो, ये कैपिटल A है, तो A प्लस 999D। ठीक है, तो A प्लस 999D माइनस A प्लस इंटू माइनस माइनस 999D, और ये 999D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास A माइनस ए। ठीक है, तो A माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है 100 के बराबर। तो हम लिखेंगे A माइनस ए कितना है, ये है 100। इसको मान, नहीं तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो। और कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो आपने देखा जो इसकी 1000 टर्म है उसका भी डिफरेंस कितना आया, उसका भी डिफरेंस हमारे पास कितना आया 100 ही आया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जितने मैंने करवाए वो आपको समझ आए होंगे। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो पे सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।